अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अनएक्सपेक्टेड लेकिन इंतहाई अहम डेवलपमेंट के ऊपर इंतहाई अहम व्लॉग अभी मैं करने जा रहा हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि कप्तान ने तरीन अहकामात जारी कर दिए हैं। आज तकरीबन दोपहर 3:30 बजे के करीब मैंने एक ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब से दरख्वास्त की गई है कि 4 अक्टूबर का जलसा जो है या एहतजाज डी चौक वाला मौखर कर दिया जाए। इमरान खान साहब तक पैगाम कैसे पहुंचा, इमरान खान साहब तक पैगाम कैसे पहुंचाया गया, इमरान खान साहब की जो मरकजी क़यादत है उसने कल कितने बजे कहाँ कितने लोगों के बीच में मुशावरत की, खान साहब कितने गुस्से में थे, उन्होंने फाइनली क्या कहा, ये इंतहाई अहम पॉइंटर्स हैं। मैं आपके सामने रखना चाहूंगा पॉइंट टू पॉइंट। और जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त से उससे कुछ देर बाद अली अमीन गंडापुर साहब का वीडियो मैसेज या वैसे उनके जो टिकर्स हैं वो आप तक पहुंच जाए कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 4 अक्टूबर को वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल खान साहब ने कश्तियां जला दी हैं, ताकतवरों को साफ इनकार कर दिया है और अपनी पार्टी को जो डायरेक्टिव देना था वो दे दिया है। वो तमाम डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो को पहले मिनट से आखिर मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, चैनल सब्सक्राइब कर लिए वेल एंड गुड नहीं किया कर लीजिए और वीडियो को चेक मार्क ऑन कर लीजिएगा। ज्यादा कमेंट्स करने, ज्यादा लाइक, ज्यादा शेयर, ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल, मिस फाइबर ग्लास, चश्मे वाली अंधी गंदी गलीज डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो से। शार्क को आपने कुछ नहीं कहना, उससे 1100 वॉल्ट का करंट लग सकता है। टॉप स्टोरी आज की सबसे बड़ी खबर वो ये कि आज इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब अडियाला जेल में है। अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल के अंदर गए, इमरान खान साहब से मुलाकात की, लेकिन बाहर आते हुए उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। कल जो मरकजी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके दरमियान मुशावरत हुई कि 4 अक्टूबर के डी चौक के मुबैना या मुमकिना एहतजाज को लेकर हम क्या करने जा रहे हैं। तो खान साहब के आगे तजावीज़ रखी गई कि अभी इस्लामाबाद की कॉल को मौखर किया जाए और इसमें यह भी रीज़न दी गई कि हमें कहीं से कहा गया है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के सदूर आ रहे हैं, वज़राए आज़म आ रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त एक पॉलिटिकल हलचल है, इंटरनेशनल मीडिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान के अंदर एक ऑलरेडी मुल्तान में टीम मौजूद है क्रिकेट की, तो इसलिए आप अभी इसको थोड़ा सा मौखर कर दें, कुछ दिन आगे ले जाएं और अभी फ़ौरन ना करें। तो इमरान खान साहब ने पहले वो तमाम बातें सुनी, अली अमीन गंडापुर साहब के मशवरे सुने, उनके तमाम तर पॉइंटर्स जाने, गुज़िश्ता जो एहतजाज हुआ है उस हवाले से उनसे बातचीत की, कुछ जगह पर उन्हें छाड़ा भी, और फिर जो गुज़िश्ता रोज़ बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बात फैला दी थी कि आज़म स्वाति साहब को झाड़ पड़ी है। एक्चुअली वो आज़म स्वाति साहब को नहीं थी, आज़म स्वाति साहब के ज़रिए मैसेज किसी और को था। आज़म स्वाति साहब का इसमें कोई किरदार नहीं था। उनको थपकी दी गई, उनको अप्रिशिएट किया गया कि आप चैनलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, दैट इज़ वेल एंड फाइन। तो आज अली अमीन गंडापुर साहब की सरजनिश हुई है। फिर जो उन तक उनके ज़रिए पैगाम पहुँचा है, पैगाम क्या पहुँचा था? पैगाम पहुँचा था कि 4 अक्टूबर यानी इस जुम्मे वाला जो एक्सपेक्टेड एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको कॉल ऑफ कर दिया जाए और अभी ये सही वक्त नहीं है, इस वक्त के ऊपर ये ना करें। तो इमरान खान साहब ने पहले वो सारी बातें सुनी, तकरीबन 1 घंटा तवील मुलाकात थी। टोटल वो 3 से 4 घंटे अंदर रहे। अली अमीन गंडापुर साहब जब बाहर निकले तो उन्होंने बात नहीं की, लेकिन जो तातरीन इंसाइडर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने ताकतवरों को साफ इनकार कर दिया। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के मुशावरत करने वाले तमाम रहनुमाओं को भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि डी चौक पर जलसे या धरने से कम पर मैं नहीं मानूंगा। तो उन्होंने दवादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया। साथ साथ जो वकला बरादरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला लीडरशिप है, उनको भी अहकाम जारी किए गए हैं कि कल यानी 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज किया जाए। और इमरान खान साहब ने आज़म स्वाति साहब के जरिए मैसेज भिजवाया हामिद खान और बाकियों को कि मैं लास्ट एहतजाज की तरह का ये एहतजाज नहीं चाहूँगा, मुझे प्रॉपर एक इनकलाबी किस्म का एहतजाज चाहिए। अब इसके ऊपर वकला कितना अमल करते हैं, 4 अक्टूबर की जो डी चौक वाली कॉल है वो कितनी ममद और मुआविन साबित होती है, ये वक्त फैसला करेगा। मैं अभी कुछ टिकर्स आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद अगली खबर पे चलता हूं। अगली खबर भी इंपॉर्टेंट है, वो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यानी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने
4 अक्टूबर को डी चौक का एहतजाज मौखर करने की ताकतवरों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जराये के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और इस दौरान पार्टी क़यादत के जरिए आने वाला पैगाम पहुंचाया। अब किसका पैगाम है, क्यों भेजा, कितने लोग थे, गब्बर कितने आदमी थे, ये नहीं पता, पैगाम पहुंच गया और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने उनको सुन लिया। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रात सियासी कमेटी के इजलास में पार्टी की सीनियर क़यादत ने 4 अक्टूबर का एहतजाज अगले हफ्ते मुलतवी करने के हवाले से मशावरत की थी और मशवरा किसने दिया था ये सबको पता है। इजलास में फैसला किया गया कि अली अमीन गंडापुर सियासी कमेटी का फैसला इमरान खान तक पहुंचाएं। बानी पीटीआई ने सुन लिया और फौरन इस बात को मुस्तरद कर दिया और जुम्मे को एहतजाज की कॉल दे हुई जो ऑलरेडी दी हुई कॉल है उसके ऊपर अमल करने का हुक्म जारी किया गया। आज से तकरीबन 1 साल पहले 2023 के मार्च में 1.5 साल पहले मैंने मुतवातर ट्वीट्स किए थे कि कुछ अरसे बाद आपको बिलावल फुरकारी मारते हुए वज़ीर आज़म बनते हुए दिखाई देंगे। आज कुछ लोग कर रहे हैं ट्वीट और उनको बड़ा हाईलाइट भी किया जा रहा है। भाई 1 साल 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो ट्वीट्स मेरी टाइमलाइन में आज रीट्वीट भी कर दूंगा, उसको टाइमलाइन के ऊपर मेरी मौजूद है। मैंने कहा था कि बिलावल एक पॉइंट ऐसा आएगा कि 2 तरह के फार्मूले एक साथ चल रहे होंगे। एक तो फार्मूला ये होगा कि इन हाउस चेंज हो और बिलावल को वज़ीर आज़म और जरदारी साहब को सदर रखा जाए और पंजाब मरीम नवाज के पास है और सिंध पीपल्स पार्टी के पास है। एक फार्मूला ये प्रिवेल कर रहा होगा, साथ साथ एक फार्मूला ये होगा कि ये पार्लियामान को ही चलता किया जाए, सदर जरदारी रहेंगे, एक नई पार्लियामान तजवीज़ की जाए इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेते हुए और उस पार्लियामान का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हाईली एक्सेप्टेबल होगा सबके अंदर, वो कोई नॉन पॉलिटिकल या पॉलिटिकल शख्सियत हो सकती है। तो इस वक्त जो सुपरसीड कर रहा है फार्मूला वो बिलावल वाला फिल वक्त कर रहा है एज ऑफ नाउ, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। तरमीम के ऊपर डिपेंड करता है, जो मुजवज़ा आईनी तरमीम है ये अगर हो जाती है तो फिर शायद मामला कुछ और हो, ये नहीं होती तो फिर शायद मामला कुछ और हो। तो 2 पैरेलल फार्मूले चल रहे हैं। आज 1-2 लोगों ने ट्वीट करके ना वो बड़े उनके वाह हो रही है। भाईजान 1.5 साल पहले की बात, मैं अगर हो सका तो इसके ऊपर लगा दूंगा कि एडिटिंग का टाइम नहीं है, लेकिन मेरा ट्विटर जरूर चेक कर लीजिएगा, ट्वीट में जरूर कर दूंगा इसको। दूसरी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने अपने वकला उहदेदारान को यह हुक्म जारी किया है कि कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ा एहतजाज करना है। अब लास्ट जो एहतजाज था उसके अंदर शुएब शाहीन साहब मौजूद थे, उसके अंदर आजम स्वाति साहब मौजूद थे, उसके अंदर जो वकला की नौजवान लीडरशिप है वो मौजूद थी, हामिद खान साहब कहीं दिखाई नहीं दिए, इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, बड़ी बड़ी शख्सियात गायब थी। ILF कहाँ था, ये वो सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा पीटीआई की लीडरशिप को, या फिर अपने कायद को आप साफ साफ मना कर दें कि हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतना तपड़ नहीं है। तो ये वाला मामला जो है इसको भी देखना होगा। तहरीक इंसाफ के वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने का फैसला। तहरीक इंसाफ के वकला 11 बजे यानी ये दिन होगा बुध सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने का फैसला उन्होंने किया है और वकला क़यादत ने तमाम वकला को कल हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचने की हिदायत जारी कर दी है। जनाब बिलावल भुट्टो ने आज एक बात कही है, ये इसको भी जरा गौर से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि आईनी तरमीम की जद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। तो यानी जिस दिन वो जो वीडियो आई थी आपको याद होगा, डोनट्स वाली वीडियो, मैंने उसी दिन क्या दिया था कि 2 रीजन हो सकती हैं वीडियो आने की। जिस टाइम पे ये सरफेस हुई इसकी 2 रीजन हो सकती है। पहली रीजन ये है कि बंदा नहीं चाहिए, दूसरी रीजन ये है कि सिंपैथीज इतनी है कि बंदा चाहिए। जो दूसरी रीजन थी उसके मैंने आपको परसेंटेज कम बताई थी। जो पहली रीजन थी मैंने कहा था कि बंदा नहीं चाहिए वाली, उसकी परसेंटेज हाई थी। जितना काम हो सकता था हो गया। अब ये जुमला सुने कि आईनी तरमीम की जद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा, यानी कि मैं नहीं कर रहा मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए आईनी तरमीम की जद्दोजहद। इसका मतलब यह है कि जो वारदात है वो उससे भी कहीं बड़ी और कहीं घिनौनी हो सकती है। जो आप सोच रहे हैं, जो आपके जहनों में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, उससे भी कहीं बड़ी वारदात हो सकती है। तो अली अमीन गंडापुर साहब का उस वक्त तक पैगाम आ चुका होगा जब मेरी ये वीडियो आप देख रहे होंगे। पैगाम में क्या होगा, वो यही कहेंगे कि 4 अक्टूबर को सबने डी चौक पहुंचना है। मेरा और मेरे कायद का ऐलान यही है, मैं भी पहुंचूंगा, आप भी पहुंचेंगे। बाकी फैसला उस वक्त होगा जब उस वक्त इमरान खान साहब जो कुछ कहेंगे ये पैगाम होगा। इसके अलावा और उन्होंने कुछ नहीं कहना। धरने की कॉल नहीं देनी, मुझे पता है लॉन्ग मार्च की कोई कॉल नहीं होगी, डी चौक की कॉल होगी। ठीक है जी। मैं हैरान हूं कि हामिद मीर साहब अपने आप को बड़ा जर्नलिस्ट कहते हैं, लेकिन आज जो बेंच टूटा, नया बेंच बना और फिर जो उसकी होती रही प्रोसीडिंग्स, उसके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं किया, एक भी ट्वीट नहीं किया। जब जो गुज़िश्ता एहतजाज था उसके ऊपर भी एक भी ट्वीट नहीं किया, तो क्वेश्चनेबल है जी। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करते हुए इमरान रियाज खान कहते हैं जुम्मे को एहतजाज मौखर नहीं होगा। इमरान खान डट गए।
साबिर शाकिर कहते हैं उम्मीद है कल बेंच टूट जाएगा और समाअत खत्म हो जाएगी। ये बैरिस्टर अली जफर साहब को उन्होंने कोट किया है। उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं ये सब कुछ भूलेंगे नहीं। उन्होंने बुशरा बीबी से मुतालिक बोला है जो ये सब कर रहे हैं इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। आपको बड़ा घमंड है अपनी ताकत पर, वक्त बदलने दें, एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। एक आज वायरल बयान में शामिल करता हूं। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं मैं भी रोज रात को इनकलाब लाता हूं लेकिन सुबह उठता हूं तो वो आया नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की भोंडी स्ट्रेटेजी की वजह से, जो मरकजी क़यादत बाहर है उनकी वजह से आप लोगों को ये अल्फाज सुनने पड़ रहे हैं, वरना इमरान खान ने जो करना था वो कर दिया है। समझ आ गई मेरी बात? फिलहाल से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। और या मकबूल जान साहब के लिए आपने आवाज़ उठाना बंद नहीं करनी है इल्लीगल कस्टडी में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।